अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, आगा रहुल्ला का योगी आदित्यनाथ पर उर्दू मुखालिफ बयान पर सख्त रद्द अमल। उन्होंने कहा कि ये गहरी इस्लामोफोबिया की अक्कासी है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बाबर। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के उर्दू ज़ुबान पर दिए गए बयान ने एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा सईद रहुल्ला महदी ने योगी आदित्यनाथ के अल्फाज को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मुसलमानों के खिलाफ तासुब का मुज़हिर करार दिया है। आगा रहुल्ला का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के बयानात इनके अंदर छुपी हुई गहरी इस्लामोफोबिया को जाहिर करते हैं। वाक़ा क्या है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश असेंबली में एक इजलास के दौरान समाजवादी पार्टी के रहनुमा माता प्रसाद बांडे ने मुतालबा किया कि असेंबली की कार्रवाई का उर्दू में भी तर्जमा किया जाए ताकि उर्दू बोलने वाले अफराद भी इसे समझ सकें। पांडे का कहना था कि अगर कार्रवाई अंग्रेजी में दस्तयाब है तो उर्दू को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि उर्दू भी हिंदुस्तान की एक अहम ज़ुबान है जिसे लाखों लोग बोलते और समझते भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मुतालबे को सख्ती से रद्द करते हुए कहा, ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन दूसरों के बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं। ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ देखना चाहते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कठमुल्ला जैसे तौहीन अमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर आगा रहुल्ला ने शदीद रद्द अमल दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान इनके अंदर मौजूद मुस्लिम दुश्मनी को जाहिर करता है। आगा रहुल्ला का क्या रद्द अमल रहा तो मैं आपको बता दूं। आगा रहुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इससे भी बेहतर लीडर के हकदार हैं जो सबको बराबर समझे, न कि एक तासुब पर मबनी रहनुमा जो नफरत को फ़रोग दे। उन्होंने मजीद कहा कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के इस नज़रिए की नुमाइंदा हैं जो माशरे में नफरत और तकसीम को जो है फ़रोग देता है। मसले को जो है गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ उर्दू ज़ुबान का मसला नहीं है बल्कि इससे जुड़ी हुई तहजीब, सकाफ़त और मसावात का सवाल भी है। उर्दू ज़ुबान की सदियों पुरानी ज़ुबान है जो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे बरसगीर की तहजीब का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ सियासी रहनुमा इस ज़ुबान को महज़ब से जोड़कर जो है तासुब को हवा देते हैं। आगा रहुल्ला के मुताबिक इस तरह के बयानात माशरे में नफ़रत को फ़रोग देते हैं और अक़लियतों को हाशे पर देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासतदानों को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करने की से जो है वो गुरेज करना चाहिए जो किसी भी कौम या महज़ब को नीचा दिखाने का सबब बने। क्यों ये मामला अहम है तो मैं आपको बता दूं, ज़बानें सिर्फ बोलचाल का ज़रिया नहीं होती बल्कि वो किसी कौम की शनाख्त और सकाफ़त की अलामत होती है। उर्दू को असेंबली जैसी अहम जगह से बाहर रखने का मतलब ये है कि ये पूरी कम्युनिटी को नुमाइंदगी से जो है महरूम करना है। ये मसला सिर्फ एक ज़ुबान तक महदूद नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए हकूक़, मसावात और समाजी हम आहंगी का भी है। ये तनाज़ा इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस तरह से ज़ुबान और सकाफ़त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो माशरती और हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार नतीजा क्या निकलता है तो मैं आपको बता दूं, ये मामला एक बार फिर बहस को जन्म देता है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर सकाफ़ती मुल्क में ज़ुबान, महज़ब और सियासत को किस तरह मतवाजुन रखा जाए। आगा रहुल्ला का कहना है कि नफ़रत की सियासत से हटकर सबको बराबरी का हक देना ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। ये तनाज़ा न सिर्फ उर्दू ज़ुबान के हकूक़ का सवाल है बल्कि इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि समाज में इत्तेहाद और रवादारी को किस तरह से जो है बरकरार रखा जा सके।
जहां नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।